Today we are studying chemistry of class 10, chemical reactions and equations. पिछले क्लासेस में हमने चर्चा कर किया था केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन, ये सब पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज हम बता रहे हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस को मैंने कई भागों में बांटा है। एक को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ही बात हुआ, हीट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। फिर मैंने डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को मैंने तीन भागों में बांटा है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और हीट रिएक्शन को मैं दो भागों में बांटा हूँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और रिडक्स रिएक्शन को मैंने दो भागों में बांटा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। चलते हैं एक एक करके एक के बारे में शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। चलिए देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को देख रहे हैं हम लोग कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सीधा सीधी बात है कि टू और मोर सब्सटेंस, दो सब्सटेंस ले लीजिए, कम से कम दो सब्सटेंस होना चाहिए। दो सब्सटेंस में मान लो कि ए है और मान लो कि बी है। ये दोनों सब्सटेंस मिलकर एक ही तरह के अगर प्रोडक्ट का उत्पादन करते हो, एक ही तरह का, भले ही दो गो बने, भले ही तीन गो बने, लेकिन एक ही तरह का सब्सटेंस बने, ठीक है ना। भले ये चार बने, 4 बने, 5 बने, लेकिन एक ही तरह का सब्सटेंस बने। जिलेबी बने, इन्हें कि जिलेबी या पेड़ा दोनों बन जाए, नहीं सिर्फ जिलेबी बने। आप जितना तरह के हर चीज ले लीजिए, लेकिन सिर्फ जिलेबी बने। भले वो जिलेबी 2 बने, भले वो जिलेबी 3 बने, उससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि एक ही तरह के सब्सटेंस का निर्माण होना चाहिए, सिंगल सब्सटेंस बनना चाहिए। तो इसी को ऐसे ही रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इधर आप जो जो ले लो, आटा ले लो, सूजी ले लो, जो ले लो, लेकिन जो बने सो एक प्रोडक्ट बने। प्रोडक्ट एक ही तरह का प्रोडक्ट होना चाहिए, चाहे उसकी मात्रा जितनी बने, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि एक ही तरह का प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो ऐसे ही रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। दो जिस्म मिलकर एक जान हो जाए, तीन जिस्म मिलकर एक जान हो जाए, चार जिस्म मिलकर एक जान हो जाए, लेकिन जान एक ही हो, एक ही तरह का जान का निर्माण हो। चाहे वो जिस्म जितने मिल जाए, 1 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, 5 मिले, लेकिन जान एक ही बनना चाहिए, ये याद रखिएगा। तो मैंने कहा कि इधर 2 या 2 से अधिक भी ले सकते हो, 2 से अधिक भी ले सकते हो, लेकिन इधर जो प्रोडक्ट बनेगा एक ही तरह का बनेगा। भले 5 बने, भले ही 6 बने, लेकिन एक ही तरह का प्रोडक्ट बने। इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम बताने जा रहे हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एलिमेंट और एलिमेंट के बीच भी कॉम्बिनेशन होता है, एलिमेंट और कंपाउंड के बीच भी कॉम्बिनेशन होता है, और कंपाउंड और कंपाउंड के बीच भी कॉम्बिनेशन होता है। हमको देखना है, अब एग्जांपल सब दिखा रहे हैं कि एलिमेंट और एलिमेंट। ये कार्बन ले लिए, कार्बन देखे हो, नहीं देखे हैं कार्बन? ओहो, अरे कोयला इज कॉल्ड कार्बन। कोयला, इट इज कोयला। देखिए कोयला मैंने लिया है, कोयला को हम जला रहे हैं। यहाँ ऑक्सीजन देने का मतलब कि कोयला को हम जला रहे हैं। ऑक्सीजन दीजिएगा तब जलेगा। कोयला को जला रहे हैं, क्या मिलेगा? धुआं मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। इजी सी बात है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला रहे हैं, लाइट में रख दो हाइड्रोजन और क्लोरीन को, तो दोनों आपस में मिल जाएंगे और बनाएंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। मैग्नीशियम को जलाओगे, पूछता है, परीक्षा में पूछ लेता है आप लोग से, आप लोग के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड। क्या होता है जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है? व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड, पूछता है। आसान से जवाब है, मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। कितनी आसान सी क्वेश्चन। फिर आपसे पूछता है ये आयरन,
आयरन के साथ सल्फर को कंबाइन करते हो, आयरन सल्फाइड बनता है। सोडियम के साथ क्लोरीन को बनाते हो तो सोडियम क्लोराइड। इसको तो रात दिन आप देखते हो, देखे हैं? जी हाँ सर, ये तो घर में हम लोग रोज खाते हैं। इसको कॉमन साल्ट कहते हैं, इसको कॉमन साल्ट कहते हैं। ये तो रोज हम लोग अपने घर में यूज करते हैं, अपने भोजन में यूज करते हैं। यस सर, यह हो गया एलिमेंट और एलिमेंट के बीच कंबाइन किए एक ही तरह का प्रोडक्ट। भले वो दो मिल रहा है, भले वो दो मिल रहा है, तीन मिल रहा है, दो मिल रहा है, लेकिन एक ही तरह का मिल रहा है। तो एक ही तरह का मिले, सिंगल सब्सटेंस मिले तो हम लोग कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर देखिए एलिमेंट और कंपाउंड के बीच, ये एलिमेंट हो गया ऑक्सीजन। आइए देखिए कंपाउंड नाइट्रिक ऑक्साइड। एलिमेंट और कंपाउंड ले लिए तो क्या बना? नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला देख लीजिएगा, पूछ सकता है कोई। नाइट्रिक ऑक्साइड NO, जिसको आप नो कह सकते हो, नो। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से मिला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला। वैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से मिला, सल्फर डाइऑक्साइड मिला। अब देखिए दो कंपाउंड्स को मिलाते हैं, ये अमोनिया है और हाइड्रोजन क्लोराइड है, मिलाए अमोनियम क्लोराइड मिला। ये कैल्शियम ऑक्साइड को यहाँ सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया है ना, ये दोनों को मिलाए कैल्शियम सल्फेट बन गया। कितनी आसान, कॉम्बिनेशन में कुछ नहीं, बस ये याद रखिए, दो जिस्म मिलेंगे एक जान बनेगा, तीन जिस्म मिले एक जान बने, चार जिस्म मिले एक जान बने। एक ही तरह का प्रोडक्ट हो, बने तो सिर्फ जिलेबी बने, बने तो सिर्फ रसगुल्ला बने, चाहे रसगुल्ला जितना बने, 2, 4, 10, 5, लेकिन एक ही तरह का सब्सटेंस का निर्माण हो। जितने लोग मिले, 2 मिले, 4 मिले, 10 लोग, जितने लोग मिलकर एक ही तरह का सब्सटेंस बनाए तो उसी को हम लोग कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्लियर हो गया? चलते हैं नेक्स्ट में। अब देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें एक ही तरह के पदार्थ जो होगा, एक ही तरह का सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस, यह बिखर कर, यह टूट कर 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर टाइप्स ऑफ सब्सटेंस अगर देता है तो उसी को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था इसके पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बताया था कि 2 जिस्म मिलकर एक जान हो जाते हैं, और यहां बता रहे हैं कि एक फूल 2 माली हो जाते हैं। एक फूल टूटकर 2 माली के पास चले जाते हैं। ठीक है, तो यहां टूटन है, एक ही तरह का पदार्थ टूटेगा और 2 या 2 तरह से अधिक तरह का पदार्थ देगा। कॉम्बिनेशन में बताए थे कि 2 या 2 तरह के पदार्थ मिलेंगे और एक ही तरह के सब्सटेंस देंगे। दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत चलते हैं। जहां वहां 2 या अधिक तरह के लोग मिलकर एक तरह का सब्सटेंस देते हैं कॉम्बिनेशन में, वही डिकम्पोजिशन में एक ही तरह का पदार्थ टूटकर 2 या अधिक तरह का पदार्थ देता है। क्लियर कट है? दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो इसी का कुछ रिएक्शन हम देखना चाहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, कि लेकिन तोड़ने के लिए तो भैया कुछ करना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आपको। कैसे किसी को तोड़िएगा? तो तोड़ने के लिए हमारे पास बहुत औजार है। एक है हीट, जिसको थर्मल रिएक्शन भी कहते हैं। हीट से गर्म करके तोड़ देते हैं हम लोग। एक हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके तोड़ देते हैं, एक हम लोग सनलाइट का यूज करके तोड़ देते हैं। तोड़ने के लिए हमारे पास बहुत सारे साधन हैं। इन्हीं में से एक बता रहे हैं डिकम्पोजिशन बाय हीट। इसमें यह जिंक कार्बोनेट है, इसको हीट कर दिए तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए 2 भागों में टूट गया। ये है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको लाइमस्टोन भी कहते हैं। इसको आप हिट किए तो कैल्शियम ऑक्साइड, जिस कैल्शियम ऑक्साइड को कीप लाइम या लाइम भी कहते हैं, और CO2 में टूट गया। यहाँ पोटेशियम क्लोराइड को देखो हिट किए, कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट गया। यहाँ लेड नाइट्रेट को तोड़े तो लेड सल्फाइड, देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट गया। ये आयरन सल्फेट को तोड़े तो आयरन ऑक्साइड, देख रहे हैं ना, ये सब में टूट गया। सल्फर डाइऑक्साइड में टूट गया। तो हमने हीट का यूज करके इन लोगों को तोड़ कर मैंने आपको दिखाया एक एग्जाम्पल। फिर एक इलेक्ट्रिसिटी से तोड़कर दिखाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस के द्वारा। इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में इनोडेक का छुटकी यूज करके देखते हैं। तो इस जल को लेते हैं, वाटर को लेते हैं हम लोग, ठीक है, और वाटर टूट कर हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देता है। कैसे? देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस से हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये
ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है ना, मोल्टन अवस्था में है। इसको जो है इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम एल्युमिनियम निकाल लेते हैं और ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम लोग सोडियम और क्लोराइड प्राप्त कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस की विधि से इसको हम लोग तोड़कर इसको हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ देखिए सनलाइट यूज किए हुए हैं। सनलाइट में देखिए AgCl, सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रख दोगे तो किसी डिश में रखते हो, मान लो चाइना डिश में अगर सिल्वर क्लोराइड को रखते हो तो व्हाइट से ग्रे हो जाता है। क्यों? तो इसका डिकम्पोजिशन होता है, सिल्वर और पोलिन अलग अलग हो जाते हैं। रखोगे व्हाइट हो जाता है कौन सी, ग्रे। ऐसा ही देखिए ये सिल्वर ब्रोमाइड को लेते हैं और इसका जो है कि इसको गर्म करते हैं सनलाइट में इसको गर्म कर रहे हो तो जो है सो कि आपको मिल जाता है कौन चीज, तो सिल्वर और ब्रोमाइड। इसका यूज खास करके हम लोग करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो हम लोग करते हैं उसमें इसका यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन को देख लिए कि कैसे एक ही तरह का सब्सटेंस लिए हैं और दो या दो तरह के सब्सटेंस को प्राप्त किए हैं। भले एक ही तरह का सब्सटेंस 2 ले 3 ले उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक ही तरह का सब्सटेंस लेकर हम लोग दो तरह के सब्सटेंस को प्राप्त करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं कौन सी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। अब मेरे सामने है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखने से पहले हम चाहेंगे कि आपको हम रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स पहले बता दें। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल बता दें। एक साथ कई लोग खड़े हैं, मैं पहले किसको आमंत्रित करूं, इसी की घटना है कि पहले मैं किसको आमंत्रित करूं और उसके बाद में किसको आमंत्रित करूं, यानी हु इज सीनियर एंड हु इज जूनियर। इसी टॉपिक को मैं बता रहा हूं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में कि कौन जो है सो कि सीनियर है और कौन जूनियर है, यानी कि किसके आने से कौन कुर्सी छोड़ के हट जाएगा और कौन कुर्सी पर बैठ जाएगा। इसी टॉपिक को मैं बता रहा हूं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। और रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स का मतलब है कि अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर वाले से, यहाँ पर देखिए ऊपर वाले ज्यादा एक्टिव है और उससे नीचे वाले उससे कम एक्टिव है। जनरली यहाँ जो दिखाई दे रहा है कि एल्युमिनियम ज्यादा एक्टिव है जिंक से, जिंक ज्यादा एक्टिव है आयरन से। इस तरह की जो सीरीज हमने यहाँ दिखाया है इसी तरह की सीरीज को हम एक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स कहते हैं। हमने एक आपको छोटा सा प्रयास किया यहाँ देने के लिए, होता तो और लंबा होता है, लेकिन एक छोटा सा प्रयास यहाँ करने दिया हमने और हमें आशा है कि आपको याद हो जाएगा। नहीं याद हो रहा है तो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक दिया हूँ, यहाँ से लिक बा काना, लिक बा काना मग, लिक बा काना मग, ऑल जन फैशन लेड है, ऑल जन फैशन लेड है। और उसके नीचे है HgCu AgAu, HgCu AgAu। ये तो आराम से याद हो जाएगा, HgCu Ag हाइड्रोजन के नीचे है HgCu AgAu, एकदम आसानी से याद है। तो मैंने आपको ये भी याद करा दिया, यहाँ भी याद करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, मूल बिंदु पर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कुछ नहीं बताता है, बताता है कि सीनियर आएंगे और जूनियर जगह खाली कर देंगे। जैसे जस्ट यहाँ पर देखिए इस रिएक्शन को, Zn Zn देखिएगा चार्ट में, Zn कहाँ है और H कहाँ है, H यहाँ है, Zn सीनियर है और H जूनियर है। Zn आएगा H2 जगह छोड़ देगा, Zn आया H2 जगह छोड़ दिया और यहाँ पर Zn बढ़ गया और H2 निकल गया। इसी तरह की जो कहानी बताता है, यानी मैंने बताया कि वैसा केमिकल रिएक्शन इन विच जिसमें एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स किसी मॉलिक्यूल में है, एक मॉलिक्यूल में एक एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है, इसको रिप्लेस होता है दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम के द्वारा रिप्लेस कर दिया, इसको हटा दिया जाता है। इसी तरह की रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। बहुत सारे एग्जांपल मैंने दिया है, Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस, लेकिन इसी रिएक्शन के हम पलट कर ऐसे दे दें, ऐसे देखिए ध्यान दीजिएगा कि Cu प्लस ZnSO4 कर दे कि Cu प्लस ZnSO4, क्या ये रिएक्शन होगा? नहीं सर, ये रिएक्शन नहीं होगा। वाई? तो Cu जो है, Cu
नीचे है और Zn ऊपर है, Cu की ताकत नहीं है कि Zn को हटा दे, Cu की ताकत नहीं है कि Zn को हटा दे, इसलिए रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ Zn की ताकत है कि Cu को हटा दे, तो ZnSO4 Cu निकल गया है। बात समझ में मेरी आ गई जो मैंने बोल रहा है, सब जगह वही है। Mg कहाँ है, Mg यहाँ है, Cu कहाँ है, यहाँ है, Mg Cu को हटा सकता है, हटा दिया। Pb कहाँ है, यहाँ है, और Cu कहाँ है, यहाँ है, Pb Cu को हटा दिया। यहाँ Kb और Cl को देखिए, Cl ऊपर है और Br नीचे है, तो Cl जो है Br को हटा दिया है। यहाँ AgNO3 में देखिए, ये Ag और Cu, Ag यहाँ है और Cu यहाँ है, Cu आया और Ag को हटा, Cu आया और Ag को हटा दिया। देख रहे हैं ना, तो जो मैंने बताया कि सीनियर आएंगे, जूनियर जगह छोड़ देंगे, बाबूजी आएंगे, बेटा जी कुर्सी को खाली कर देना चाहिए। बाबूजी के आते ही बेटा जी को कुर्सी खाली कर देनी चाहिए। इसी टॉपिक को मैंने आज बताया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। चलते हैं अगले रिएक्शन को देखने। Now we have to see double decomposition reaction और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहेंगे। छोटी सी बात है, छोटी सी बात को समझ लेंगे, ये समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक फैमिली है AX और एक फैमिली है BY। ये क्या करते हैं, जब गए मिले तो कहते हैं, ये कहते हैं कि हम आपके घर आ जाते हैं, तो ये कहते हैं कि मैं भी आपके घर आ जाता हूं, और ये अदला बदली कर लेते हैं। ये इनके घर चले जाते हैं और ये इनके घर आ जाते हैं। तब क्या मामला हो जाता है, तब AY हो जाता है और BX हो जाता है। फैमिली का स्वरूप बदल जाता है। यानी हम लोग अपनी भाषा में जो हम लोग फिल्म देखते हैं उसमें कह सकते हैं कि निहरुआ चला गया खेसरिया के यहाँ और खेसरिया चला या निहरुआ के यहाँ। इस तरह का जो आपस में अदला बदली करते हैं, इसी अदला बदली वाला जो रिएक्शन होता है, इसी अदला बदली के रिएक्शन को ही, इसी एक्सचेंज को ही, जो एक्सचेंज हो रहा है आपस में, इसी एक्सचेंज को ही हम लोग जो है सकी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो किसका एक्सचेंज, तो एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स का आपस में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है कि तुम मेरे यहाँ मैं तुम्हारे यहाँ। इस तरह का एक्सचेंजिंग जो होता है, इसी को ही हम लोग डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। हमने बताने को बताया है कि डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 3 प्रकार के मैंने बताया। एक है हाइड्रोलिसिस, नाम से ये स्पष्ट है, एक न्यूट्रलाइजेशन और एक प्रेसिपिटेशन। हाइड्रोलिसिस देखिए, यानी कि हाइड्रोलिसिस, लिसिस शब्द का मतलब होता है टूटना। जहां भी ये शब्द आ जाए, लिसिस मतलब टूटना, हाइड्रोलिसिस मतलब जल का टूटना। जल का टूटना, यही बात समझेंगे और ये समझ में आ जाएगा। यहाँ लेकिन वही खिस्सा हो रहा है डबल डिकम्पोजिशन। यहाँ देखिए, ये NaCl और HOH है, तो Na चला जाता है H के पास, H चलाता है Na के पास। देखिए, तो Na चला गया H के पास, तो NaOH हो गया, और H यहाँ आ गया तो HCl हो गया। लेकिन यहाँ हुआ क्या कि जल का विघटन हुआ, जल टूटा यहाँ से, तो जल टूटता है, इसीलिए इसको हाइड्रोलिसिस कहे हैं। अन्यथा यह रिएक्शन क्या है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वैसे ही न्यूट्रलाइजेशन कहने का मतलब कि एसिड है और ये बेस है। एसिड और बेस मिलकर न एसिड रह जाते हैं न बेस रह जाते हैं। तीसरा चीज यानी कि साल्ट का निर्माण हो जाता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग समझ सकते हैं कि देखिए, H आ गया Na के घर और Na चला आया H के घर। तो इस तरह से देखिए, जब H चला आया Na के घर तो HOH हो गया, Na चला आया इसके घर तो NaCl हो गया। तो इसको भी कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, लेकिन है कौन सी, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसी का एक छोटा भाग। प्रेसिपिटेशन, यहाँ देखिए AgNO3 के लिए, NaCl के लिए है, तो Na आ गया Ag के घर और Ag आ गया Na के घर। देखिए, तो AgCl बन गया, NaNO3 बन गया। लेकिन AgCl का चूंकि व्हाइट प्रेसिपिटेट हमको प्राप्त होता है, एक उजला सा क्षेत्र व्हाइट सा प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, इसीलिए हम लोग इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो हमने बताया डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये तीनों तरह का एग्जांपल है मैंने दे दिया, हाइड्रोलिसिस का, न्यूट्रलाइजेशन का, प्रेसिपिटेशन का। और मामला यहाँ कौन सी दिखाई दिया, सिर्फ अदला और बदली का। तुम मेरे घर चलाओ, मैं तुम्हारे घर चलाता हूँ, बस ये अदला बदली हो जाता है। इसी तरह की जो है कहानी को हम लोग डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो अभी तक मैंने 4 तरह के रिएक्शन को देखा, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मिलते हैं अगले क्लास में, लेकिन उसके पहले मेरे पास
5 सवाल है, मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। इसके बाद जो है सो कि हम लोग नेक्स्ट एपिसोड की बात करेंगे। तो आज के क्वेश्चन है हमारे सामने कि इनको पहचानना है कि कौन सा रिएक्शन है, ये भी कौन रिएक्शन है पहचानना है, इसको भी पहचानना है कौन सा रिएक्शन है, इनको भी पहचानना है कि कौन सा रिएक्शन है। 4 तरह के रिएक्शन मैंने पढ़ाया है, उसमें से पहचान के बताना है। और ये लास्ट क्वेश्चन बता है कि विच इज मोर रिएक्टिव, कौन इसमें ज्यादा रिएक्टिव है। और इस सवाल का प्रत्येक सही जवाब पर आपका स्कोर मिलेगा 1। ऐसा ही मेरा प्रत्येक एपिसोड बनाते चले जाइए। और 500 स्कोर जब आपका होगा 500, तो आपको ग्रीन ग्रेड, 1000 स्कोर पर ब्लू बर्ड, 2000 स्कोर पर ब्लैक कमांडो, 5000 स्कोर पर रेड रोज की उपाधि आपको मिलेगी। और इनका जवाब हमको फेसबुक के कमेंट्स या मैसेंजर पर दे सकते हैं, या यूट्यूब के कमेंट्स पर आप इसका जवाब दे सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। थैंक्स।